मतभेद मनभेद होते रहता है। मतभेद के साथ साथ अब मनभेद हो गया। कोई ऐसा लीडर नहीं बिहार में हुआ आज तक जो पहली बार जीते और विपक्ष की कुर्सी पर बैठे। अब वो कह रहे हैं तो सब बात सच कह रहे हैं, ये बात कौन जानता है? ये को तो कोई पैमाना नहीं है। हमारी निगाहों में कुशवाहा को आज तक बिहार में किसी ने नहीं दिया। मंत्री बने हैं, अध्यक्ष बने हैं, लेकिन सदन के अंदर विपक्ष का नेता अगर कोई बना तो उपेंद्र कुशवाहा उसको बनाने वाले नीतीश कुमार। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल और आप अभी लाइव स्टडी देखो। देखिए, बिहार की राजनीति में इसमें उपेंद्र कुशवाहा की जो है चर्चा जोरों पर है। बताया ये जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जो कि जदयू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं और बताया जा रहा है कि पार्टी से नाराज चल रहे हैं। इसके लिए उन्होंने ओपन लेटर भी लिखा है और उपेंद्र कुशवाहा के मसले को लेकर जब उन्होंने बातचीत किया जदयू के वरिष्ठ नेता कहें या फिर सासाराम विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अशोक सिंह से और उसके साथ साथ चेनारी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व जदयू विधायक ललन पासवान से, उन्हें क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हम लोग की पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कर्पूरी ठाकुर के विचारों की पार्टी, और इस तरह की पार्टियों में समाजवादियों की विचारधाराओं में हमेशा मतभेद मनभेद होते रहता है। मतभेद के साथ साथ अब मनभेद हो गया और इसमें बोली की स्वतंत्रता है। अब वो कह रहे हैं तो सब बात सच कह रहे हैं, ये बात कौन जानता है? ये को तो कोई पैमाना नहीं है। तब पैमाना जो बता रहे हैं वो पैमाना को ही बता सकते हैं कि कौन सा पैमाना से वो कह रहे हैं। तो जो हम लोग नहीं मानते हैं कि इस तरह की कोई पैमाना से उन्होंने कोई नेत्र से देख लिए हैं कि इस तरह का डील हुई। अब तो वही बताएंगे, आगे की बात मैं नहीं जानता। कह रहे हैं कि उनको कुछ कहा गया था कुछ बड़ा पद देने के लिए, वो सब चीज़ नीतीश कुमार जो है इग्नोर कर रहे हैं। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी ने सम्मानजनक के साथ उनको लाया था। अब उनको कहाँ से कौन सी परेशानी हो गई, क्या चाहते थे? मनुष्य कई तरह के भाव में जीता है। एक महत्वाकांक्षा, एक अति महत्वाकांक्षा, एक तत्काल, एक दीर्घायु। तो कौन पाठ है जिस पाठ से विचारों का टकराहट हो गया, मैं नहीं जानता। लेकिन कोई तो ऐसा अंतर है जिस अंतर के चलते अपेक्षाएं चाहे उपेक्षाएं, अब क्या हुआ नहीं हुआ वही बता सकते हैं। लेकिन दल के अंदर हम लोग जो जानते हैं, ना कभी उपेक्षाएं हुई है ना उनके अपेक्षाओं के खिलाफ कोई काम हुआ। दोनों में कोई काम ऐसा नहीं हुआ जिससे नीतीश कुमार दोषी हो सकते हैं। ऐसे कहने के लिए तो परिस्थितियाँ, जनतंत्र, भारत का जो तंत्र इसीलिए पवित्र है ना कि यहाँ बोली की स्वतंत्रता है, कुछ भी कहा जा सकता है। तो देखिए, अब हम बात करेंगे सासाराम सदर के कहें पूर्व विधायक थे, पहले आरजेडी में थे और उसके बाद उत्तरप्रदेश के विधानसभा चुनाव से जस्ट पहले ही जदयू में शामिल हुए थे। और जदयू में शामिल होने के साथ इनका जो बयान है काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था। एक इनका कहना यह था कि जो उपेंद्र कुशवाहा है अपने आप को कुशवाहा का नेता बनाते हैं, बल्कि उपेंद्र कुशवाहा कुशवाहा के नेता नहीं है। सबसे पहले तो इसी पर हम जानना चाहेंगे सर कि अब इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, उपेंद्र जी अपने को कुशवाहा का नेता मानते हैं, लेकिन देखिए दो जगह चुनाव लड़े थे लोकसभा का, काराकाट से और उजियारपुर से। और अगर उजियारपुर में कुशवाहा किसी उम्मीदवार के पक्ष में पार्टी में खड़ा हो जाए तो 3 लाख से नहीं हारेगा, और उपेंद्र जी वहाँ से 3 लाख से हार गए। यहाँ करीब 1 लाख से ऊपर से हार गए। इसका मतलब कि कुशवाहा उनको वोट नहीं दिया। जहाँ तक बात है कि नीतीश जी उनको ठगने का काम किए, ये बताइए कि मुख्यमंत्री के बाद सदन में अगर कोई चेयर है, उस चेयर का नाम है विपक्ष की कुर्सी। और पहली बार जीते थे उपेंद्र जी, और उनको पहली बार जीतने के बाद कोई ऐसा लीडर नहीं बिहार में हुआ आज तक जो पहली बार जीते और विपक्ष की कुर्सी पर बैठे। लेकिन नीतीश कुमार ने पहले बार एमएलए बनाया और विपक्ष की कुर्सी पर उनको बैठा दिया। इतना बड़ा सम्मान हमारी निगाहों में कुशवाहा को आज तक बिहार में किसी ने नहीं दिया। मंत्री बने हैं, अध्यक्ष बने हैं, लेकिन सदन के अंदर विपक्ष का नेता अगर कोई बना तो उपेंद्र कुशवाहा उसको बनाने वाले नीतीश कुमार। उसके बाद उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया, इसके बाद फिर भाग के चले गए। उसके बाद वो आए तो उनको विधान परिषद का सदस्य बना करके उनको संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया। तो नेता के प्रति तो आस्था रखनी पड़ेगी ना, हड़बड़ाने से तो कोई काम होगा नहीं। वो कह रहे हैं कि डील हुआ, तो डील का तो जवाब मिल गया कि भाजपा को हटाने के लिए आरजेडी के साथ समझौता हुआ है और कोई डील नहीं हुई। ये तो बातें सामने आ गई। तो जब उपेंद्र जी आए थे, हम लोगों ने उनका स्वागत किया, बहुत इज्जत किया,
अब उनको रह करके भाजपा को हटाने की राजनीति में सहमति देनी चाहिए थी। तो अब हम लोग को छोड़ करके वो जहाँ जा रहे हैं, जिसका विरोध राम मनोहर लोहिया, शहीद जगदेव प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर, इन तमाम लोगों ने जिन विचारधाराओं को नकारा, जिसके खिलाफ लड़ाई लड़े, आज जिसके उपज में आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य जगहों पर शासन में आए, और बिहार जो इसी लड़ाई में 90 से जो शासन में आया, तो कभी लालू प्रसाद, कभी नीतीश कुमार, ये सब लोहियावादी लोग सत्ता में रहे। उस सत्ता के खिलाफ आज उपेंद्र जी जा करके तमाम नेताओं के खिलाफ विचारधारा वाला पार्टी में मजबूत करने की बात कर रहे हैं। तो कहाँ से छोटे और गरीब और कुशवाहा जाति के नेता रह जाएंगे? कुशवाहा नीति तो बराबर समाजवादियों का साथ दिया, जब देख लीजिए, और ये उसके उल्टा धारा में जा रहे हैं। अच्छा सर, जाते जाते आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि अभी आप ही के पार्टी से एमपी हैं काराकाट से, उपेंद्र कुशवाहा को जैसा कि आपने कहा 2019 के चुनाव में हराए हुए थे, और उनका एक स्टेटमेंट अभी हाल में आया है कि उपेंद्र कुशवाहा अगर अकेले खड़ा हो जाए तो वार्ड का चुनाव भी नहीं जीत सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा बेरोजगार हो गए थे, नीतीश कुमार उनको रोजगार देने का काम किए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब महाबली जी जो बोले उन पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक बात तो सत्य है कि नीतीश जी ने उनको बेरोजगार हो गए तो एमएलसी बना करके और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद पर दिया, तो बात सही है। तो अभी आप सुन रहे थे चेनारी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व जदयू के विधायक ललन पासवान को, और उसके साथ साथ सासाराम विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक डॉक्टर अशोक कुशवाहा को उन्होंने स्पष्ट तौर पर सभी चीज़ों के बारे में बताया। और साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा पर सासाराम के पूर्व विधायक का स्पष्ट तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से महाबली सिंह ने कहा है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा अकेले चुनाव लड़ जाएं तो उनको जो है एक वार्ड का भी चुनाव नहीं जीत सकते। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जो थे वो बेरोजगार थे, नीतीश कुमार ने उनको एमएलसी बनाकर रोजगार दे दिया। ऐसी खबरों के लिए बने लाइव फीड के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात तो सत्य है कि नीतीश जी ने उनको बेरोजगार हो गए तो एमएलसी बना करके और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद पर दिया, तो बात सही है। मतभेद मनभेद होते रहता है, मतभेद के साथ साथ अब मनभेद हो गया। कोई ऐसा लीडर नहीं बिहार में हुआ आज तक जो पहली बार जीते और विपक्ष की कुर्सी पर बैठे। अब वो कह रहे हैं तो सब बात सच कह रहे हैं, ये बात कौन जानता है? ये को तो कोई पैमाना नहीं है। हमारी निगाहों में कुशवाहा को आज तक बिहार में किसी ने नहीं दिया। मंत्री बने हैं, अध्यक्ष बने हैं, लेकिन सदन के अंदर विपक्ष का नेता अगर कोई बना तो उपेंद्र कुशवाहा उसको बनाने वाले नीतीश कुमार।